करते हैं पिवोट टेबल टॉपिक अपना। इस टॉपिक में हम नई नई चीज़ें, नए नए ऑप्शंस और बहुत कुछ है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये किस तरीके से बैंड हुआ है और चार्ट को अलग अलग टाइप की डिज़ाइन कैसे देनी है, तो ये सारा काम हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे अभी मैं एक बार के लिए बता देता हूँ आपको। एपेक पर क्लिक किया, एपेक का डेटा अपलोड, EMEA LATAM है ना, NA, तो ऑटोमेटिक डेटा अपलोड हो रहा है और अपडेट हो रहा है। अब हमें जो है हमारे पास डेटा कौन सा है वो बता देता हूँ। ये जो डेटा है, अब ये डेटा एक बार आप देख लीजिए कि इतना बड़ा डेटा है। इस डेटा में मैंने आपको बोला कि मुझे रीज़न वाइज अमाउंट चाहिए, या फिर जो ये रीज़न है EMEA, इसमें कौन सा आइटम कितने अमाउंट में बिका है, ये हमको पता करना है। इसके लिए आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे, तब अगर आपसे पूछ लिया डैशबोर्ड क्रिएट करना आता है, तब आप क्या बोलोगे? यस, आता है। तो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड। सबसे पहले Ctrl+A करके पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो आपको इंसर्ट टैब दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्लिक करोगे। थोड़ा सा हम क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा देते हैं, इससे हमें डेटा देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, और इसको हम ऑटो फिट भी कर देते हैं। ऑटो फिट कर दिया। इंसर्ट टैब में जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि चार्ट और टेबल दोनों एक साथ ही इंसर्ट करने हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्या लिख रखा है? पिवोट चार्ट एंड पिवोट टेबल। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा न्यू शीट। ओके, तो न्यू वर्कशीट लोगे आप, ओके करोगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या लेना है? हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना है रीज़न के हिसाब से अमाउंट। तो रीज़न और अमाउंट दोनों को हमने क्या कर दिया? सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर चार्ट को ड्रैग कीजिए और यहाँ पर आप हेडिंग क्या लिखोगे? रीज़न वाइज अमाउंट, REGION, रीज़न वाइज अमाउंट। ओके, ये आपने हेडिंग का नाम भी चेंज कर दिया। अब आपको इस चार्ट को अलग अलग डिज़ाइन देनी है, तो आप डिज़ाइन कहाँ से दे सकते हो? डिज़ाइन टैब में आप आओगे और यहाँ पर ये जो ब्लैक, इसका क्या नाम है, स्टाइल 13, इसको सेलेक्ट करोगे। अभी भी आप देख रहे हो कि इनका कलर चेंज नहीं हुआ। इनका कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? रीज़न को पकड़ के कहाँ पर ड्रैग कर देंगे? लीजेंड सीरीज़ में। तो देखिए कलर चेंज हो गया, हमारा चार्ट क्रिएट हो गया। अब हमें एक और चार्ट बनाना है। किसके जैसा बनाना है एक बार देख लेते हैं। शीट नंबर 5 पर अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक पाई चार्ट बना हुआ है। इस तरीके का सेम चार्ट हमें और बनाना है, रीज़न वाइज अमाउंट का ही। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। आप क्या करोगे? इस चार्ट पर क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, राइट, यहाँ पर ऐसा क्लिक करना है बॉर्डर पे ऐसे। अभी क्या है कि इसके ऑप्शन ऑन हो गए। यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर आप करोगे कॉपी, और यहाँ पर अपन को क्या कर देना है? Ctrl+V से पेस्ट। देखो, पेस्ट करने के बाद अब हमें इस चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो ये रिबन यहीं पर ऐसा ही सेट रहे, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना है और शो, ऑलवेज शो रिबन कर देना है। ओके, तो ये अब आपका बार बार बंद नहीं होगा। यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में आने के बाद चेंज चार्ट टाइप और पाई चार्ट। पाई लेने के बाद इस चार्ट का नाम क्या है? 3D पाई। 3D पाई को हमें सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। तो अभी देखो आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हमें इस तरीके से चाहिए, सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ जो लीजेंड सीरीज़ में है, इसको हम कहाँ पर इंसर्ट कर देंगे? एक्सिस में। तो अब आपका कुछ चार्ट है ना, शीट नंबर 5 पे जो चार्ट है इस तरीके से दिखना चालू हो गया। और अब हमें क्या करना है? चेंज कलर पे जाना है। यहाँ पे जो भी कलर आपको सूटेबल लगे वो सेलेक्ट करना है और ओके। ये अभी आपका एक और चार्ट क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो क्या काम है? शीट नंबर 5 पर अगला जो काम दे रखा है
वो है कि इस तरीके से हमें चार्ट एक और क्रिएट करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शीट नंबर 6 फिर से हम इसको क्या करेंगे, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पर अब हमें क्या कर देना है, Ctrl+V से पेस्ट। देखिए एक ही बार में आप 2 चार्ट 3 चार्ट 4 भी एक साथ ही बना सकते हो। उसके लिए आपको पावर पिवोट का यूज़ करना पड़ेगा। पर देखिए पावर पिवोट से पहले, अगर आप मेरी राय मानो तो पावर पिवोट से पहले पिवोट टेबल एंड चार्ट के जितने भी बेसिक ऑप्शंस हैं उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आपने पिवोट टेबल और चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो पावर पिवोट ऑटोमेटिक आपको आ गया, ये समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चार्ट को ऐसा सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस चार्ट को हमें यहाँ पर रीज़न नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आइटम। और आइटम भी कौन कौन से चाहिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, जैसे माइक्रोवेव, कॉफ़ी ग्राइंडर और ब्लेंडर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आइटम है, आइटम कौन कौन से हैं यहाँ पर सबको एक बार डिसेलेक्ट करोगे। आपको कॉफ़ी ग्राइंडर है, माइक्रोवेव है और ब्लेंडर है, ओके। इन सब को सेलेक्ट करने के बाद अब करोगे ओके। तो देखिए 3 आइटम आ गए। अब इस चार्ट को हमें चेंज करना है बार चार्ट में, तो डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन में जाने के बाद चेंज चार्ट टाइप, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बार चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा बार चार्ट, सेलेक्ट कर लिया। और अब क्या करोगे आप, ओके। देखो जैसे आपने ओके किया, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का चार्ट ऑप्शन दिखा और डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सबके कलर चेंज है क्या, नहीं कलर चेंज नहीं है, तो हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हाँ यहाँ पर ये जो एक्सिस है ना, ये जो माइक्रोवेव, कॉफ़ी ग्राइंडर, ब्लेंडर ये सब लिख रखा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो यहाँ पर आप बॉर्डर पे राइट क्लिक करोगे, इस तरीके से राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट एक्सिस, और इसका जो एंगल है ना उसको आप डिक्रीज़ करो। जैसे जैसे माइनस में डिक्रीज़ करते जाओगे ये ऑटोमेटिक एंगल चेंज होता जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये आप देखोगे शीट नंबर 5 पर, तो ये देखिए सब आउटसाइड में शो हो रहे हैं, है ना, आउटसाइड में हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें भी आउटसाइड में शो करवाने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, प्लस डेटा लेबल्स, और यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है आउटसाइड एंड, ठीक है। ग्रिड लाइन है क्या, शीट नंबर 5 पर चेक करो आप, ग्रिड लाइन नहीं है, तो हम भी यहाँ से ग्रिड लाइन को हटाएंगे। अब कैसे हटाओगे ग्रिड लाइन को, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रिड लाइंस पे क्लिक करना है, हट गई ग्रिड लाइंस। और यहाँ पे रीजन वाइज अमाउंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, आइटम वाइज। तो यहाँ पर आप टाइप कर लो आइटम वाइज अमाउंट, ठीक है। अब देखिए आप जो यहाँ पे एक और कुछ आपको शो हो रहा होगा शीट नंबर 5 पर, ये क्या सीन है, ये है अपना स्लाइसर, और स्लाइसर किस पे लगा रखा है, रीजन पर। तो शीट नंबर 6 पर आओगे, सेल सेलेक्ट करोगे, सेल को नहीं है ना, किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करना है, तभी आपका पिवोट चार्ट एनालाइज ऑप्शन आएगा। तो चार्ट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट स्लाइसर पे जाओगे, और यहाँ पर आप क्या लोगे, रीजन। रीजन को सेलेक्ट करने के बाद ओके करोगे, और इस तरीके से यहाँ पर साइड में चिपका दीजिए। अब आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका चार्ट अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब इसको कुछ भी नहीं, बस अब अपना काम होने आया है, 50% से ज़्यादा हो गया। अब हमें क्या करना है, इन चार्ट की साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, इस तरीके से यहाँ पर चिपकाओगे, और इसको भी सेम करेंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा साइज सेट कर देते हैं इस तरीके से, ओके। साइज सेट करने के बाद ये जो चार्ट है इसको भी ले लेते हैं ऊपर साइड, पकड़ के आप ऐसा ड्रैग कर सकते हो, है ना। तो एक ओनर क्या चाहता है, ओनर यही चाहता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना। तो हमें कुछ इस तरीके से डेटा को क्रिएट करना है जिससे ओनर डेटा को नॉर्मली देखे तो भी समझ जाए कि किस रीजन में कितना ज़्यादा सेल हुआ है, ओके। इसको भी इस तरीके से इधर आप ड्रैग करोगे, और प्रेजेंटेशन जो होती है आपके डेटा की वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए।